इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन वन साइडेड? चाहे ट्विन फ्लेम रनर या डिवाइन मैस्कुलिन्स इस कनेक्शन को डिनाई करें, चाहे जितना कह लें कि उन्हें कुछ फील नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइन मैस्कुलिन्स कैन से दे डोंट लव यू, इवन दे डोंट वांट यू, दे डोंट केयर फॉर दिस रिलेशनशिप। चाहे जो भी कह लें, जो कर लें, डिवाइन मैस्कुलिन्स के हार्ट एक सारे राज खोल कर रख देते हैं। यही टॉपिक है, टाइटल है आज के वीडियो का कि क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन वन साइडेड होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिवाइन मैस्कुलिन्स को खुलकर जो एक्सप्रेशन ऑफ लव एक्सप्रेशन होता है, खुलकर एक्सप्रेशन ना कर पाने की वजह से हार्ट एक से कई बार गुजरना पड़ता है। अगर डीएम की एज कम है, से 25 to 35, 40 तक, तो कई बार हार्ट अटैक को वो नॉर्मल लेते हैं, पर उन्हें भी कई सारे इश्यूज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज झेलने पड़ते हैं। और अगर इन सब इश्यूज को, हार्ट रिलेटेड इश्यूज को वो तब तक नॉर्मल लेते हैं अगर वो क्वाइट यंग हैं, से 25, 30, 35 साल तक के। लेकिन पर वहीं अगर डीएम की एज अबव 40 है तो हार्ट अटैक किसी कार्डियक इश्यूज में भी कई बार कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फीलिंग्स को सप्रेस करने से उनके हार्ट अटैक से लेकर कार्डियक इश्यूज तक को फेस करना पड़ता है। डिवाइन मैस्कुलिन्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन को डिनाई करने के कई रीजंस हो सकते हैं, सोशल रूल्स से लेकर उनके बिलीफ सिस्टम्स तक। इट कुड बी एनीथिंग। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स प्रेफर टू रन एंड दे प्रिटेंड लाइक यू डोंट इवन एग्जिस्ट। यहां तक भी देखा जाता है डिवाइन मैस्कुलिन्स, अगर आप के डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं या आप लगभग ये जर्नी कंप्लीट करके सेपरेशन एंड करके रीयूनियन अचीव करने ही वाले हैं, या बात होती रहती है अगर आपके मैस्कुलिन्स से, तब आप ज़्यादातर आपके मैस्कुलिन्स अगर शेयर करते हैं आपसे थोड़ा भी बहुत उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, आपको पता चलेगा उनकी हार्ट अटैक में दिल से रिलेटेड, मतलब सीने में दर्द या ब्रेथलेसनेस, ये सब सिम्टम्स आपने सुना होगा अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। पर जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करती जाती है, डीएम की एनर्जी चेंज होती है, पर तब तक डीएम पूरी कोशिश करते हैं इस कनेक्शन को इग्नोर करने की, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की नहीं चल सकती, है ना। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते और उन्हें ये लगता है उन्होंने डिवाइन फेमिनिन से सक्सेसफुली डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है और कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है डिवाइन की तरफ से, फिर डिवाइन मैस्कुलिन्स फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और इस सोलफुल कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर पाते। ये ठीक वैसा ही वाकया होता है जब आप दोनों डिवाइनल प्लान के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम मिले थे और ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर किए थे। इस फेज तक आने में डीएम को कुछ मंथ से लेकर कुछ साल तक का टाइम भी लग सकता है। किस फेज तक? लव एक्सप्रेस करना या इस जर्नी को समझ पाने में कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक लग सकता है। ये डिपेंड करता है आप डिवाइन फेमिनिन के इनर वर्क और डिवाइन टाइमिंग पर, दोनों पर। तब डिवाइन मैस्कुलिन्स रियलाइज करते हैं अब तक जिसकी तलाश थी उन्हें, वो कोई और नहीं, उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिससे फिर कभी बात ना करने की कभी कसम खाई थी, वो उनकी डिवाइन फेमिनिन की आवाज़ है। डिवाइन मैस्कुलिन्स को समझ में आने लगता है कि जिस डिवाइन फेमिनिन को नेग्लेक्ट किया उसमें तो उनकी पूरी दुनिया बसती है। दे वॉन्ट देयर डीएफ नाउ। और उस पेन का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते जब डीएम रियलाइज करते हैं उन्होंने क्या खोया अपनी लाइफ में। ये कनेक्शन वन साइडेड
नहीं होता। यू बोथ आर यू बोथ कैन फील द लव फॉर ईच अदर। तो ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही इस कनेक्शन को, इस लव कनेक्शन को फील करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स भी फील करते हैं इस कनेक्शन को। आप दोनों चाह कर भी कभी ट्विन फ्लेम जर्नी से खुद को अलग नहीं कर पाएंगे। दोनों ट्विन फ्लेम्स को पता होता है क्यों एक ट्विन इस कनेक्शन से रन कर रहा है और क्यों एक ट्विन चेस कर रहा है। क्यों आपको पता नहीं है आपके ट्विन फ्लेम ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में क्यों जाते हैं या क्यों रन करते हैं। आपको भी डीप डाउन आपके दिल में, आप दिल में झांक के देखिए, आपको पता होगा, आपको पता है। ठीक इसी तरह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी बिल्कुल पता है आप चेज क्यों कर रहे हैं और वो भाग क्यों रहे हैं इस कनेक्शन से, क्यों डिनाई कर रहे हैं। वन साइडेड लव सिचुएशन जो होगा ना, जो वन साइडेड लव सिचुएशन होगा, उनमें दोनों के लिए ये इजी रहता है कि कंपैरेटिवली इजी रहता है कि चलो ठीक है, अब वो वन साइडेड था तो एक मूव ऑन कर लेता है और एक तो मूव ऑन कर ही चुका। पर ट्विन फ्लेम के लिए मूव ऑन करना इजी नहीं होता। कंपैरेटिवली जब वन साइडेड लव अफेयर में इजी होता है। ट्विन फ्लेम लव अफेयर, लव कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जो लव अफेयर तो है ही नहीं, ये तो कनेक्शन है, ये तो सोल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम लव कनेक्शन डबल बोथ साइडेड होती है, इसीलिए यहाँ पे मूव ऑन करना इजी नहीं होता। अब ट्विन फ्लेम सेपरेशन पेन इज मोर इंटेंस देन एनी सेपरेशन पेन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये भी एकदम अल्टीमेट ट्रुथ है। इस दुनिया में चाहे जितने भी दुख या चाहे जितने भी सेपरेशंस हो, ट्विन फ्लेम सेपरेशन इज मोर, मच मोर इंटेंस, क्योंकि सोल सेपरेट होता है ना यहाँ पे। इसीलिए वन साइडेड लव सिचुएशन में मूव ऑन करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता, पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब आपके सोल इवोल्यूशन के लिए सेपरेशन होता है, डिवाइनल प्लान के तहत ही सेपरेशन होता है। इसीलिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को दोष देना, गलती उनके ऊपर एलिगेट करना बंद कर दीजिए। तो जब डिवाइन मैस्कुलिन्स को अपने डिवाइन फेमिनिन से सेपरेशन में जाना होता है, तब आप सोल लेवल से सब सुन पाएंगे आपके डीएम की सोलफुल आवाज की प्लीज ये सेपरेशन आप दोनों के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये आप अपने सोल से, आपकी सोल आपको ये आवाज देगी कि आपके ट्विन फ्लेम भी यही बताना चाहते हैं कि डोंट एलिगेट देम। ये सेपरेशन जरूरी था, ये सेपरेशन जरूरी है, क्योंकि ताकि आप दोनों की स्पिरिचुअल सोल की ग्रोथ हो सके। आप सुन सकते हैं अपने डीएम की आवाज सेपरेशन में, सेपरेशन फेज में, कि सोल की, आपके डीएम की सोल की आवाज, दे लिटरली बेगिंग, डोंट लीव मी प्लीज, मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप सोल की आवाज सुन सकेंगे जो आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं, प्लीज बी मोर पेशेंट टू मी। जो ट्रू ट्विन फ्लेम है वो मेरी बातों को जरूर समझ रहे होंगे, और जो ट्विन फ्लेम्स नहीं है उन्हें हो सकता है ये बातें एक इमेजिनेशन या इल्यूजन लग सकता है। पर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जब आपके आप सेपरेशन फेज में गए थे, या अभी भी अगर आप सेपरेशन फेज में ही हैं, या आपके डीएम आपके जो डीएम है, काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में जाते रहते, तो आपकी सोल क्या आपको ऐसी आवाज़ देती है? ज़रूर देती होगी। आपको डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअली अवेकन होना होता है। आप जो भी सुन रहे हैं 95%, ऐसा नहीं कि 5% यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स भी सुनते हैं मेरी वीडियो को, सेशन में भी आते हैं, जब उन्हें इस कनेक्शन का आभास होने लगता है। तो यहाँ पे 95% सुनने वाले सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही है। तो इसीलिए आपको डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअली अवेकन होना होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। जैसे जैसे स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होती जाएगी, द अवेयरनेस ऑफ दिस कनेक्शन विल ऑल्सो ग्रो इन योर डीएम। तो आपको भी, अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं ये जर्नी, आप खुद पे वर्क करें, इनर वर्क करें।
इनर वर्क करें। अगर पता है ठीक है, नहीं पता सीखिए कैसे किया जाता है, क्या कुछ रहता है। और सबसे पहले तो ये जान लीजिए जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं क्या वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। ऐसा तो नहीं कि आप अपना एनर्जी, टाइम, एज सब कुछ खराब कर रहे हैं। तो एक कंफर्मेशन जरूर आप में होना चाहिए। अगर आप खुद से कंफर्म्ड है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है, कंफर्मेशन कराना बेहद जरूरी होगा। मैं एडवाइस करती हूँ कंफर्मेशन कराने की। बहुत सारे सेशंस में ऐसे आते हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं निकलते। उसके बाद उनको समझ में आता है कि उन्होंने 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी उनके केस में उन्होंने वक्त जाया किया। अब अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ डीएफ की ही जर्नी है, डीएफ को ही सब पेन, डीएफ को ही सफरिंग, डीएफ को ही इनर वर्क करना होता है, डीएफ ही सब। क्यों डीएफ, आके डिवाइन फेमिनिन क्यों, व्हाई नॉट डीएम? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज नॉट वन वे ट्रैफिक, इट इज नॉट वन साइडेड कनेक्शन, इट इज एब्सोल्युटली नॉट वन साइडेड कनेक्शन। इसीलिए आज के बाद से अगर आपके दिल में भी ये क्वेश्चन आता है कि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन वन साइडेड, एब्सोल्युटली नॉट। इसका आंसर है बिग नो, बिग नो। ट्विन फ्लेम रिलेटेड, कंफर्मेशन रिलेटेड, इनर वर्क रिलेटेड, या आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में कहाँ तक आ पाए हैं और आपकी जर्नी क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है, कहाँ आके स्टक हो गई है, या इनर वर्क रिलेटेड, या करियर रिलेटेड, या पर्सनल कोई इश्यूज, या लव लाइफ रिलेटेड। अगर आपको कोई रीडिंग या सेशन आपको अगर मुझसे चाहिए, बुक कराना है, तो आप मेरे दिए गए नंबर, जो कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आई एम ए ट्विन फ्लेम कोच एंड एन एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरा मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, उसे भी आप समझें, उसे भी आप देखें। और इसके साथ ही बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। बहुत खुश रहिए और आप भी अपनी जर्नी बहुत जल्द पूरी करें, ईश्वर करे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और सावन के महीने को बहुत अच्छे से ईश्वर के पाथ में, गॉडली गुड पाथ में चलते हुए एंजॉय करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।